वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम क्लास 8 की नई वाली एनसीईआरटी जो लॉन्च हुई है उसका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं मैथ्स का। और इस चैप्टर का नाम है पावर प्ले। पावर प्ले नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम क्रिकेट की बात करने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए क्रिकेट नहीं, ये मैथ्स के एक्सपोनेंट और पावर की बात करेंगे। और मेरा भरोसा रखिए, आप इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे चीजें जानकर हैरान रह जाएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले एन इम्पॉसिबल वेंचर। चलिए शुरुआत करते हैं कि आपने कभी सोचा है कि लाइफ में अगर कोई आपको रोज 1 रुपए दे और नेक्स्ट डे वो डबल हो जाए। मान लीजिए उसने आज आपको 1 रुपए दिए डे 1 और डे 2 पे वो डबल हो गए। इसी तरह डे 3, डे 4, तो यानी आज 1 रुपए हैं, कल आपके पास 2 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए। इस तरह से डबल होते रहे। तो गैस करिए डे 30 पे आपके पास कितने रुपए होंगे, यानी कि सिर्फ 1 महीने में आपके पास कितने रुपए होंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1 महीने बाद आप करोड़पति हो जाएंगे। लगभग अगर आप ये देखेंगे तो 53.65 करोड़ रुपए हो जाएंगे आपके पास, है ना। कितना बड़ा अमाउंट। इसे कहते हैं एक्सपोनेंट की पावर। एक्सपोनेंट यानी जो पावर लगाते हैं किसी भी चीज की। एक्चुअली ये आएगा कैसे है, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये वैल्यू आएगी, देखिए फर्स्ट डे आपका 1 हुआ, सेकंड डे उसका डबल हो गया, थर्ड डे जितना अमाउंट था, ये फर्स्ट डे का अमाउंट था, डबल हो गया। सेकंड डे आपका ये अमाउंट था और थर्ड डे इसका डबल हो गया। इसी तरह डबल होता रहेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और 2 की पावर 29 हो जाएगी। क्योंकि डे 1 पे 1 रुपए था, बाकी सब यानी हमारा कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 29, और इसका आंसर आता है 53.65। इसी तरह के बहुत सारे फैक्ट। एक अगर आप किसी एक नॉर्मल पेपर को फोल्ड करने लग जाएं, पेपर जैसे देखिए ये एक पेपर है आपका, अगर आप इसको फोल्ड करें 1 टाइम, यानी आप इसको फोल्ड कर रहे हैं और ये डबल होती जा रही है इसकी थिकनेस। पहले इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी थी, अभी इसकी थिकनेस इन दोनों को मिला के डबल हो गई। इसी तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे, नहीं ये थर्ड टाइम फोल्ड हो रहा है ये। इसी तरह ये 4th टाइम फोल्ड हो रहा है। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, बट यकीन मानिए आप किसी भी पेपर को 7 बार से ज्यादा फोल्ड ही नहीं कर सकते हैं। इतना मोटी उसकी थिकनेस हो जाएगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये फोल्ड भी हो सकता है। तो एक जो नॉर्मल हमारा कॉपी या बुक का जो पेपर होता है उसकी थिकनेस होती है 0.06 mm। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब पेपर अगर मोटा है, मान लीजिए फोल्ड नहीं हो रहा है, ज्यादा मोटा हो गया, फोल्ड नहीं कर पा रहे हम, अगर हम पेपर को पतला कर दें तो मुड़ सकता है क्या। तो देखिए पेपर को अगर मान लीजिए कम से कम, देखिए कितना लेते हैं, एक तो ले सकते हैं हम इसको 0.001, यानी कि इसका 60 टाइम्स हमने पतला कर दिया। यानी इस पेपर को अगर हम, ये 60 टाइम्स थिनर है इसका 0.001 mm। और इस इतने पतले पेपर को अगर आप 46 टाइम्स फोल्ड कर दें, कितनी बार 46 टाइम्स, तो आप पता है मून पर पहुंच जाएंगे। इतना मोटा पेपर हो जाएगा ये। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये है पावर एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट क्या कर सकता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस तरह की चीजें बहुत सारी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। कई स्टोरीज के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। देखिए आपकी बुक का एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जाम्पल या एक भी कंसेप्ट मिस नहीं करने वाला हूं मैं। 100% चैप्टर कवर किया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन और ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि एक्सपोनेंट को हम लिखते कैसे हैं। जैसे कि अभी बात की थी कि आप अगर, जैसे आपको बताया था ना कि अगर रोज 1 रुपए मिलते जाए आपको, 1 फिर 2 फिर 4 हो जाएंगे, तीसरे दिन फिर 8 हो जाएंगे। इस तरह आपके पास 38 डे आपके पास 58 करोड़ रुपीज हो जाएंगे।
बट ये करोड़ रुपीज सॉल्व कैसे करके आता है, देखिए ये आएगा फर्स्ट 2, थर्ड डे आपका 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इसी तरह से हम चलते जाएंगे। तो डे 30 तक आपका कितना हो जाएगा, पहला एक पहले पॉइंट पे 1 है, बाकी सब जगह 2 2 है, तो यानी क्या आएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार आ रहा है, 29 टाइम्स। तो जो चीज अब हम 29 टाइम्स तक लिखेंगे तो हमारा पेज ही भर जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 29, यानी 2 की पावर 29 का मतलब क्या है, 1 तो एक ही है तो इसको 1 लिख दिया क्योंकि अलग है, बट 2 जो है 29 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको 29 लिखेंगे। इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 टू द पावर 29। ये इंपॉर्टेंट है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब ये है कि हम इसको लिखते कैसे हैं और इसका मतलब क्या होता है। कहीं भी अगर ये लिखा है, मान लीजिए 2 की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया 2 जो है 3 टाइम्स, यानी इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी मल्टीप्लाई 2, यानी 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर 3। अगर कहीं ये लिखा है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, 3 2 टाइम्स आएगा, 3 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन 4 3 टाइम्स आएगा, 4 4 4। इसका मतलब ये हुआ। सेम इसी तरह से जब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा होता है। यानी कहीं भी अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो आप इन शॉर्ट में उसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं पावर की फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो 2 की पावर 3 है तो 3 को क्या बोलते हैं, पावर, और इस 2 को क्या बोलते हैं, बेस। तो आपको ये दो चीज पता होनी चाहिए और इसका मतलब क्या है। इस टॉपिक में इतना ही था। इस पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं, वो देखेंगे हम। देखिए आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है वो फिगर इट आउट के नाम से दी हुई है। फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है, लास्ट स्लाइड में आपको बता दिया, जो पावर की फॉर्म में लिखते हैं उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। 6 को यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई किया है तो क्या होना चाहिए, 6 की पावर 4। y को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो y की पावर 2। सिंपल है, बाकी ये सब आप करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ, ये लास्ट वाला देखिए, a 3 बार है, c 4 बार है और 1 बार d है, तो क्या आएगा a की पावर 3, c की पावर 3 और d। 1 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अंडरस्टूड है। किसी भी चीज में अगर पावर 1 नहीं लिखा है इसका मतलब वो 1 टाइम आया है। 1 से ज्यादा होता है तो हम लिखते हैं, यानी इसका क्या आएगा a3c3d। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब क्या है इसका, देखिए हमें जो ये नंबर दिया हुआ है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह के फॉर्म में लिखना है। तो यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसका करके देखते हैं 648 का। देखिए 648, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा और फिर 3 1 जा। तो देखिए क्या आया, 4 टाइम्स 3 आया है और 3 टाइम्स 2, यानी इसको कैसे लिखेंगे, 648 को 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। सेम इसी तरह से आप इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ऐसा, और फिर जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है प्राइम फैक्टर, उसको उसके मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां क्या था,
ये एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी और हमें उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना था। यहाँ एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये तो बहुत ही आसान होता है जब 10 की पावर 3 होती है। 10 का पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 10 की पावर 3 का मतलब 10 मल्टीप्लाई, इसको चलो और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है तो 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे। अब क्या आएगा, 2 के साथ 3 जीरो, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो गया 1 2 3। 7 की 2, 2 के 3, तो 7 की 2 49 आ गया, 2 की 3 8 आ गया। इसको मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे। अब 4 की पावर 4 है तो 3 मल्टीप्लाई 256। इसी तरह से यहाँ नेगेटिव है, इसको देखते हैं। देखिए -3 की पावर 2, तो आपको घबराना नहीं है, माइनस देके -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। देखिए अगर कभी भी माइनस की पावर 2 आए इसका मतलब वो माइनस खत्म, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, तो इसका प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, माइनस खत्म। यहाँ भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई और 5 5 25, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है। अब यहां पर देखिए सिंपल है, ये आप खुद कर लेंगे। 10 की पावर 4 है, 3 3 जा 9, 9 के साथ 4 जीरो आ जाएंगे। यहां भी माइनस है, जैसे ये वाला कराया हमने, फोर्थ कराया उसी तरह से ये आप खुद करेंगे। अब हम एक स्टोरी की बात करेंगे। देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के थ्रू हम एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। द स्टोन्स दैट साइंस। पहली में ये कहता है, राजा की ना 3 डॉटर्स थी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, और उसने क्या किया, हर बेटी के 3 बास्केट दी, कि बोला आपको 3 बास्केट है और हर बास्केट में 3 कीज थी, यानी कि 3 बास्केट, सबको 3 3 बास्केट दी, सब में 3 3 की थी। उन 3 की से हर की जो है, हर किसी की से 3 3 रूम खुलेंगे, फिर हर रूम में 3 3 टेबल थी, हर टेबल पे एक एक नेकलेस, यानी 3 टेबल तो 3 नेकलेस, हर नेकलेस पे 3 डायमंड। अब हमें ये बताना है हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, यानी टोटल कितने डायमंड्स थे। देखिए 3 डॉटर्स हैं, सबको 3 3 बास्केट मिली, सब में 3 3 कीज थी, और सब में हर की से 3 3 रूम खुलते हैं, तो रूम्स कितने हो गए, 3 3, 3 बार 4 आ रहा है। देखिए 3 जो है 4 टाइम्स आया है, तो यानी 3 की पावर 4। अब टेबल्स की अगर बात की जाए, ये तो 3 की पावर 4 हो गए रूम्स, टेबल्स 3 की पावर 5, क्योंकि हर रूम में 3 3 टेबल है। टेबल्स के बाद अगर नेकलेस की बात की जाए तो 3 की पावर 6, और अब अगर डायमंड की बात करें हम तो 3 की पावर 7, यानी कि टोटल कितने डायमंड हुए जो तीनों बेटियों को वो अपनी किंग देगा, 3 की पावर 7। तो हाउ मेनी डायमंड, इसका आंसर हो गया हमारा 3 की पावर 7। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, टोटल कितने रूम्स थे, ये हमने लास्ट स्लाइड में सॉल्व किया है। 3 की पावर 4 कैसे आया, ये आपको बताया था करके। हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, ये हम कर चुके हैं। कैन बी फाइंड आउट बाय जस्ट 1 मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ अबव, तो डायरेक्ट ही किया हमने। टोटल कितने डायमंड्स थे, 3 की पावर 7। 3 टू द पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, क्या हम 3 की पावर 7 को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैन यू रीजन आउट वाई, देखिए अगर हम 3 की पावर 7 का मतलब यह है, देखिए 3 की पावर 7 का मतलब है 3 को 7 टाइम्स लिखना है, 1 2 2 3 4 5 6। अब इस 3 को 7 टाइम्स लिख दिया। अब हम चाहे यहां क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 2,
यानी इन दोनों का पेयर बना रहे हैं और बाकी जो बच गया उसका पेयर बना रहे हैं। तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो हम 3 की पावर 2, इनका पेयर बनाएंगे तो 3 की पावर 5। तो 3 की पावर चाहे 7 लिखो और चाहे इस तरह से लिखो। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर जब बेस सेम है, जो नीचे लिखा होता है बेस, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। यानी अगर कहीं भी लिखा है, मान लीजिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 10। यानी जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस एग्जांपल से आप अगर समझेंगे, देखिए 3 को 7 टाइम्स लिखा है, अब चाहे जितने का पेयर बना दीजिए। अब इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने इन 3 का पेयर बनाया, तो 3 की पावर 3 कितना बच गया, 4 बच गया, 3 की पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां भी देखिए 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आएगा, यहाँ 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आएगा। 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 1 है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, फाइनल आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। यही मैं बता था आपको कि क्या हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं 3 की पावर 7 है, ये 3 की पावर 2 लिखा हुआ है कहीं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 3। समझिए, देखिए ऊपर कितने 3 है, 5, नीचे कितने 3 है, 3, 3 नीचे है 5 ऊपर है, 3 3 से कट जाएंगे, जैसे 3 3 3 3 3, यहां भी नीचे 3। अब देखिए, सॉरी नीचे 3 है, 1 2 3 1 2 3, बचा कितना 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर हमारा आंसर है। तो यानी इसको हम इस तरह से लिख के काट के करेंगे तो लेंदी है। हमें ये सिर्फ याद कर सकते हैं कि नीचे वाला, तो अगर बेस सेम है यानी सेम चीज है, तो नीचे वाला कट जाता है उससे। तो 3 की पावर 5 में से हम ऐसे करते हैं, जब बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2। हमें ये नहीं करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे ऑपरेशन हैं, मल्टीप्लीकेशन में कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। राइट द प्रोडक्ट ऑफ P4 P6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बेस P है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी P की पावर 10। सिंपल। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है कि पावर अगर अलग अलग है, बेस सेम है, तो हम उसको जोड़ देते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन का यूज करके क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 2 की पावर 9 है। देखिए, अब 2 की पावर 9 का मतलब क्या है, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यानी अगर पावर कोई भी दे रखी है तो उसको इस कॉम्बिनेशन में हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 10 है तो हम इसको 2 और 8 कर सकते हैं, P की 2 P की 8, P की 5 P की 5, P की 2 P की 8, P की 1 P की 9। डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम कर सकते हैं। हम वैसे कर सकते हैं जैसे हमें सॉल्व करने में इजी लगे। मान लीजिए 2 की 9 को हमने यहां ब्रेक किया, 2 की 5 मल्टीप्लाई 2 की 4। देखिए 2 की 5 हमने क्यों किया, क्योंकि अगर आपको पता हो तो 2 की 5 जो है 32 होता है। ये बहुत मैथ्स में यूज होता है, इसको आप याद कर लीजिए। और 2 की 4 16, 32 को 16 करेंगे, 16 टू जा 32, 2 3 कैरी करेगा 48, 5 1 2। तो यानी कि इस 2 की पावर 9 को हम अपने हिसाब से ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर किया है। तो बाकी ये भी आप खुद ही करेंगे, और किसी भी कॉम्बिनेशन में आप ब्रेक कर सकते हैं। 5 को 2 कर लीजिए, फिर 5 को 5 कर लीजिए, 4 को 4 की पावर 3 कर लीजिए, 4 की पावर 3 कर लीजिए, या 4 की 2 4 की 6, कैसे भी करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको ये दिखाना है इसमें कि आप ब्रेक कर रहे हैं इस चीज को। सिंपली, इज 2 की पावर 10 ऑल्सो इक्वल टू 252, राइट इट एज ए प्रोडक्ट। क्या 2 की पावर 10 और ये बराबर है, हमें ये यहां बताना है। देखिए, एक्सपोनेंट की ना एक और प्रॉपर्टी होती है। आप एक छोटी सी बात है, ये समझिए। देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 4
प्लस 4 प्लस 4, और एक जगह लिखा मैंने 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। यहाँ भी 3 टाइम्स 4 आ रहा है और यहाँ भी 3 टाइम्स 4 आ रहा है। इसका मतलब है 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। इसका क्या मतलब है? 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। यहाँ सारा मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पावर में जाएगा। यहाँ 4 जो है एडिशन में है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। इन दोनों में फर्क है और ये कभी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो आपको फिर से एक बार इसको पॉज करके फिर से माइंड में अपने रिवाइंड करिए कि कहीं आपको भी ये कंफ्यूजन तो नहीं है। 4 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 इंटू 3 करते हैं, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर जाएगी 3। और अगर हम पावर की बात करें, जैसे 2 की पावर 10 लिखा हुआ है कहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इस पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस पूरे का स्क्वायर है यानी ये चीज 2 बार है, यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 5 और 5 10, 2 की पावर 10। जब भी आप कंफ्यूज हो ना, ये देख के आपको अजीब सा लग रहा है, तो बेटर है उसको थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करके देखो, सिंप्लीफाई करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो 2 की पावर 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकते हैं? देखिए, क्योंकि 2 की पावर 5 का होल स्क्वायर का मतलब है 2 की पावर 5 को 2 बार लिखना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। और जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। पावर सेम होने से नहीं फर्क पड़ता है, बेस सेम। रूल क्या है? अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। तो 2 की पावर 10, तो हमारा ये वाला भी हो गया। Write the following expression as a power in the at least 2 different ways। हमें ना इसको ना 2 अलग अलग तरीकों से लिखना है। जैसे अब 2 की पावर 10 है, इसको हम किसी भी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर ये 8 की पावर 6 है, देखिए 8 की पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं हम? पहले अगर 8 को ब्रेक करेंगे तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। इस तरह से लिख सकते हैं हम, क्योंकि इस 8 की जगह हमने 2 की पावर 3 कर दिया। और क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 18। जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 3 जा 18। क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं? देखिए, जब हम 3 को 6 टाइम्स लिखेंगे तो 3 को जब 6 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 6 के मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ऐड करने से बेटर है 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 6 जा 18। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, यानी एक तरीके से तो ये लिख सकते हैं हम। एक तरीका तो ये हो गया इसका, एक तरीका इसका ये हो गया, और भी मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं। इसने 2 वेज कहा है, एक और तरीका क्या है? 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8। अब आप ये कितने भी तरीके से लिख सकते हैं। सेम इसी तरह बाकी को भी आप ट्राई करेंगे खुद से। एक बता दिया आपको, मैजिकल पॉन्ड। ये एक जादुई तालाब है और इसकी बहुत अच्छी सी स्टोरी। देखिए, इसमें क्या होता है, पॉन्ड्स के बीच एक लोटस है, इसमें एक लोटस है, और उस लोटस पॉन्ड की खास बात क्या है? डेली जो है वो डबल हो जाते हैं नंबर ऑफ लोटस। हर दिन फूलों की संख्या डबल हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डे 30 पर पूरा पॉन्ड फूलों से भर जाता है, यानी कि रोज डबल होता है, और डे 30 पे कंप्लीट। ये वही वाली कहानी होगी, रोज आपके पैसे डबल हो रहे हैं और डे 30 पे आपके 58 करोड़ रुपए हो जाएंगे। उसी तरह का कुछ है ये। देखिए, तो डे 1 पे क्या था आपका? 1 लगाया आपने, और डेली डबल हो रहा है, यानी नेक्स्ट डे डबल नहीं हो रहा है, डेली डबल हो रहा है, यानी कि सेम डे वो 2 हो जाएगा। सेकंड, ये डे 1 की बात है। डे 1 पे हमने 1 डाला और वो पूरे दिन में डबल हो गया। नेक्स्ट डे उस 2 का 4 हो जाएगा। डे 2 पे डे 3 4 8 और इसी तरह चलता रहेगा, और डे 30 पे
वो फुल हो जाता है। लॉजिक क्या है देखिए, एक दिन पहले वो आधा रहता है। डे 3 पे 8 था, तो डे 3 से डे 2 पे यानी एक दिन पीछे आएंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। डे 2 से डे 1 पे आएंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो यानी डे 1 पे, तो डे 3 पे, डे 30 पे फुल हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल, यानी आधा कब भरा था। देखिए 30 को तो जो फुल भरा है, यानी इस फुल का हाफ कब होगा, डे 29 पे। यानी इसका आंसर है डे 29। डे 29 पे वो हाफ होगा, और हाफ का जब डबल करेंगे डे 30 पे डबल हो जाएगा वो। कुछ और भी क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। देखिए, राइट द नंबर ऑफ लोटस व्हेन द पॉन्ड्स वाज फुल्ली कवर्ड एंड हाफ कवर्ड। जब फुल था, तो देखिए जब ये फुल था तो 2 की पावर 30। क्यों होगा 30, देखिए डे 1 पे 2 डबल हो गया ना, डे 1 पे जो हमने डाला उसका डे 1 पे डबल हो गया। इसी तरह से ही डे 2, डे 3, डे 2, डे 3, डे 4, ये चलता रहेगा। जितने डेज उतने 2, 30 डेज 30 टाइम्स 2 आएगा, तो 30 टाइम्स 2 आएगा तो पावर में क्या आएगा, 2 की पावर 30। हाफ कवर्ड एक दिन पहले, यानी कि 2 की पावर 29। There is another pond in which the number of lotus triples every day when the both of the ponds have no flood. Damayanti placed a lotus in the doubling pond. After 4 days, he took all the lotuses from there and put them in the tripling pond. How many lotus? देखिए, दमयंती ने क्या किया, उसके पास एक और पॉन्ड है, जिस पॉन्ड में उसने अभी तक डाला था उसमें लोटस डबल हो रहे थे। बट एक और पॉन्ड है जहां पर लोटस ट्रिपलिंग हो जाती है उनकी, यानी एक डालो 3 हो जाएंगे, 10 डालो 30 हो जाएंगे, जो भी डालोगे आप उसका 3 टाइम्स। तो उसने क्या किया, लोटस डाला डबल वाले पॉन्ड में, और 4 दिन के बाद, यानी 4 दिन तो डबल वाले पॉन्ड में रहा, 5वें दिन से ट्रिपलिंग वाले में डाल दिया। शी टुक ऑल द लोटस फ्रॉम देयर, यानी चौथे दिन जितने भी हुए थे उसने वहां से लिया और किस में डाल दिया, ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में डाल दिया। अब ये पूछ रहा है अगले 4 और दिन बाद कितने हो जाएंगे। तो लॉजिक देखिए, पहले डबलिंग में बात करेंगे। डबलिंग में 1, 2, 3, ये तो है डबलिंग वाले पॉन्ड, यानी कि 4 दिन में इतने लोटस हो जाएंगे। अब ये सारे लोटस उसने ट्रिपलिंग वाले में डाल दिए थे, यानी अब ट्रिपलिंग हो रही है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 4 दिन डबल में रहे, फिर डबल के बाद जाने में ट्रिपलिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ये होंगे हमारे टोटल लोटस 8 डेज के बाद, क्योंकि 4 दिन इसमें रहे और 4 दिन इसमें रहे। What if Damayanti had changed the order in which she placed the flower in the legs? How many lotus would be there? अब अगर वो रिवर्स कर दे, यानी पहले इस केस में पहले इसने डबलिंग वाले डाले थे, फिर ट्रिपलिंग। अब अगर यहां करेगी तो देखो सिंपल है, अगर ट्रिपलिंग में डालेगी तो पहले 3, 3, 3, 3, अब इसके बाद क्या हो रहा है, फिर डबल हो रहे हैं ये, अब डबलिंग में डाल दिया, आंसर वुड बी सेम, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। दोनों केस में नंबर ऑफ फ्लावर्स जो फाइनल आएंगे वो सेम आने वाले हैं। तो यहां से आप एक चीज और ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। देखिए यहां क्या है, आपका पावर सेम है और बेस आपका अलग है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 की पावर अगर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, अगर दोनों की पावर हम 4 करें तब भी क्या आंसर सेम आएगा, जी हाँ सेम आएगा आंसर। यानी कि अगर 6 की पावर 4 कर दे हम, अगर पावर सेम है तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है, देखिए अगर m की पावर a है, मल्टीप्लाई करते हैं n की पावर a से, तो हम m n की पावर a लिख सकते हैं। ये रूल है,
ये आपको याद रखना होगा। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो पावर जो है बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस तरह से। और अगर यही डिवीजन की फॉर्म में है, अगर जैसे m की पावर a और n की पावर a, तो m अपॉन n की पावर a, यानी कि दोनों मिला के, जैसे इसको हम थोड़ा और इजी करके समझते हैं, अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा। जैसे अगर हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। देखिए, तो फॉर्मूला ये कहता है कि 2 3 जा 6 की पावर 2 कर दें तब भी आंसर सेम आएगा। करके देखते हैं, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ये दोनों बराबर है। यानी हम ऐसा कर सकते हैं। कभी आपको डाउट हो तो आप प्रैक्टिकली कुछ इजी नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं। Can this product be expressed as an expression of mn where m and n are the same counting numbers? देखिए, ये कह रहा है कि जैसे अगर हमने अभी पढ़ा कि m की पावर a है और n की पावर a है, तो क्या हो जाएगा m n की पावर a। हमें इस फॉर्मूले का यूज करके क्या सॉल्व करना है, जो हमने अभी निकाला था ना कि सेकंड 4 दिन फर्स्ट पॉइंट में रहता है और फिर ट्रिपलिंग वाले पॉइंट में जाता है। तो हमारा क्या आया था, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, दोनों केस में, चाहे आप पहले ट्रिपलिंग में डालो चाहे बाद में ट्रिपलिंग में डालो। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसका यूज करेंगे हम, देखिए m और n जब आपके डिफरेंट है, पावर आपकी सेम है, तो 2 और 3 बेस का मल्टीप्लाई होगा 6 की पावर 4, ये करना है हमें। सिंप्लीफाइड 10 की पावर 4, 5 की 4 एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले तो सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखिए 10 को 4 टाइम्स लिखना है और नीचे 5 को 4 टाइम्स लिखना है। 5 2 जा 10, तो सारे कट जाएंगे और ये 2 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2 की पावर 4। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हमने इसको। नॉर्मल अगर हमें सॉल्व करना होता तो इन 2 को मल्टीप्लाई करते और 16 आंसर लिखते, बट हमें 16 नहीं लिख के एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है 2 की पावर 4। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, ये भी एक है तरीका आपको कि चीजों में आप कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे। देखिए एस्तु और रॉक्सी दो फ्रेंड है, तो एस्तु के पास क्या है, 3 कैप है और 4 ड्रेस है। 3 कैप 4 ड्रेस, तो इसके पास क्या डिफरेंट तरीके हैं। अगर इसको किसी पार्टी में जाना है, मान लीजिए आप ही हैं और आपके पास 3 कैप है और 4 ड्रेस हैं, तो आप कितने तरीकों से जा सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके फॉलो कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले तो क्या है, हर कैप को आप 4 के साथ पहन सकते हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर दूसरी कैप को 4 के साथ, फिर तीसरी कैप को 4 के साथ। और क्या कॉम्बिनेशन है, इस ड्रेस को आप तीनों कैप के साथ पहन सकते हैं। तो यानी कि आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए। देखिए अगर आपके पास 4 ड्रेस हैं और 4 ड्रेस और 3 कैप, तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं 4 3 जा 12 कॉम्बिनेशन। यानी आप टोटल 12 तरीकों से पहन सकते हैं, 4 इसके साथ, 4 इसके साथ और 4 इसके साथ। इसमें सारे कॉम्बिनेशन आपके कवर हो जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ, 4 3 जा। इसमें हम करते क्या है, जब भी इस तरह की चीजें निकालनी होती है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 ड्रेस है, 3 कैप है, 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर आएगा 12। दूसरा है रॉक्सी, उसी का फ्रेंड है, उसके पास 7 ड्रेस, 2 हैट और 3 पेयर ऑफ शूज भी हैं। एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई, तो एक्स्ट्रा आने से घबराना नहीं है। कोई भी चीज कितनी एक्स्ट्रा हो, हमें तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 7 2 3, 42 कॉम्बिनेशन आएंगे इसके।
यानी रॉक्सी के पास कितने कॉम्बिनेशन है? 42 कॉम्बिनेशन है, और S2 के पास सिर्फ 12 कॉम्बिनेशन है। S2 and Roxy has 5-digit password lock and they checked all possibility till the last one. How many password did they try? यानी कि कोई लॉक है जिसमें 5 नंबर्स रोटेट कर सकते हो आप, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। तो उन्होंने कितनी बार पासवर्ड को ट्राई किया होगा? देखिए, पासवर्ड के लॉक को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने डिजिट है। मान लीजिए लॉक ए 1 2 3 4 5, इस लॉक के ये 5 डिजिट्स हैं, और हर डिजिट पे कोई भी नंबर आ सकता है, यानी हर डिजिट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 10। मतलब क्या हुआ, इस जगह पे कितने नंबर आ सकते हैं? तो हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हुए? 10। तो पहली जगह इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कोई एक नंबर आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, इस तरह से कोई नंबर, यानी सबका लॉक हो सकता है 5 टाइम्स 0 5 टाइम्स 1 हो, कुछ भी हो सकता है लॉक का नंबर। तो पहले प्लेस पर पहले नंबर के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 10, तीसरे के लिए भी 10, चौथे के लिए भी 10, पांचवें के लिए भी 10। तो टोटल कितने हुए? सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि 10 की पावर 5, यानी कि टोटल कितने पासवर्ड बन जाएंगे? उन्होंने 10 की पावर 5 इतना ट्राई किया, ये तो कई साल लग जाएंगे इसको। इस चैप्टर में आपको मैंने कहा था कि आप ऐसे ऐसे फैक्ट्स सुनेंगे जिससे आप हैरान रह जाएंगे। जैसे अगर आप चेस का बोर्ड है मान लीजिए, और इसमें टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, अगर हर मान लीजिए एक राइस का एक दाना एक जगह रखा गया और ये कंडीशन रखी गई कि हर दूसरे नेक्स्ट स्क्वायर पे जाने पे राइस के दाने डबल हो जाएंगे, यहां से 1 1 से 2 फिर 2 से 4, लास्ट स्क्वायर तक यानी 64th स्क्वायर तक आने पर इतना राइस हो जाएगा कि पूरी दुनिया का राइस कम पड़ जाएगा, पूरे वर्ल्ड का भी राइस। मतलब सोचिए, कहने में वो छोटी सी बात लगती है, बट इस एक्सपोनेंट्स में इतनी पावर होती है, कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको। इफ S2 buys a lock with the 6 slots and each slot can be filled with the letters A to Z, how many? अभी देखिए, यहां तो नंबर की बात थी, अब वो नंबर एक तो 6 स्लॉट है, दूसरा लेटर्स हैं, इसमें नंबर्स नहीं है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि काउंटिंग में कितने डिजिट्स होते हैं। जैसे अभी हमें पता था कि 10 डिजिट्स होते हैं, तो हर प्लेस के लिए 10 ऑप्शंस हैं। यहाँ A to Z है, मतलब क्या है कि 26 ऑप्शन है हर प्लेस के लिए। तो 26 6 स्लॉट है, तो हर स्लॉट के लिए 26 ऑप्शन अवेलेबल है। तो आंसर कितना हो गया? 26 की पावर 6, यानी कि इतने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कंटेक्स्ट सम, यानी आपको ना अब प्रैक्टिकली आप अपने दिमाग से सोचिए, कुछ भी लाइफ में सोच सकते हैं। जैसे कुछ यहाँ एग्जांपल दिए हैं कि पिन कोड होते हैं हमारे, जैसे ये है एक पिन कोड 464001, इस तरह के पूरे कंट्री में कितने पिन कोड पॉसिबल है? तो देखिए, सबके लिए 10 डिजिट्स हैं, 10 10 10, तो हमें काउंटिंग क्या करनी है? 10 तो हमें पता हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर 6, इतने पिन कोड पॉसिबल है। मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर में आपको पता है 10 डिजिट्स होते हैं, यानी तो 10 की पावर 10, इतने मोबाइल नंबर हो सकते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए इसमें कैसे करेंगे आप, नंबर होते कैसे हमारे, मान लीजिए डीएल का कोई नंबर है, तो सबसे पहले ऐसे लिखा होता है, फिर एक नंबर आएगा, फिर 2 लेटर्स आते हैं एक्स वाई, फिर 1 2 3, फिर 4 डिजिट्स आते हैं। गाड़ियों के नंबर इस तरह से होते हैं। अब आप देखिए
कितने लेटर्स हैं, यहाँ लेटर आ रहा है, यानी यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है 26, यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है 26, जहां लेटर्स आएंगे वहां 26 पॉसिबिलिटीज है, जहां नंबर आएगा वहां 10 पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ 10 की 4 क्योंकि 4 है। तो अब देखिए 10 की 4 5, तो 10 की पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाई 26 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 4 5, 26 की पावर 5, यानी इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं गाड़ियों के लेकर, तो इसीलिए गाड़ियों के नंबर कभी खत्म ही नहीं होने वाले। द अदर साइड ऑफ द पावर्स, यानी कि पावर्स के बारे में ना कुछ और बातें करते हैं हम, जैसे अगर किसी की पावर 0 हो जाए, मान लीजिए 5 है और उसकी पावर 0 हो जाए, किसी भी नंबर की, चाहे 5 हो चाहे 6 हो चाहे 7 हो, कोई कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी पावर 0 होते ही उसकी वैल्यू 1 हो गई। कैसे हुआ ये आप देखिए, 5 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आता है 1 आता है, 6 को 6 से डिवाइड कर दें, 7 को 7 से डिवाइड कर दें, मतलब क्या हुआ, जैसे आपको बताया था m की पावर a और m की पावर b, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, m की पावर a माइनस b, यानी कि अगर बेस सेम है, यहां भी देखिए बेस सेम है, 5 की पावर कितनी है 1, 5 की पावर 1, तो यानी कि 5 की पावर 1 माइनस 1, तो 5 की पावर 0 यानी 1 होता है ना, 5 को 5 से कट किया तो 1 ही तो आता है, इसी तरह 6 को 6 से कट किया तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पावर 1 है और रूल क्या कहता है 6 की पावर 1 माइनस 1 लिखेंगे, यानी 6 की पावर 0 लिखो या वैल्यू 1 लिखो, सब एक ही बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुछ रूल्स हैं, जैसे m की पावर a मल्टीप्लाई अगर m की पावर b है तो हम क्या करेंगे, m की पावर a प्लस b, या m की जगह आप n लिखिए, ज्यादा अच्छा है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, n की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर b इज इक्वल टू n की पावर a प्लस b। इसी तरह से अगर n की पावर a डिवाइड कर रहे हैं हम n की पावर b, ध्यान देखिए दीजिएगा कि यहाँ बेस सेम है, तो n की पावर क्या आ जाएगा a माइनस b, बट यहां पता है एक कंडीशन है, n कभी भी 0 नहीं हो सकता, n कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन आता है कि 0 क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर हमने n की पावर 0 रख दी, यानी कि 0 की पावर 2 कर दी हमने, तो क्या ये ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये, बट प्रॉब्लम ये है अगर 0 की पावर नेगेटिव या 0 ही हो गई, तो 0 की पावर -1 कर दी मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है 1/0, क्योंकि किसी भी चीज की माइनस पावर का मतलब होता है, मान लीजिए 2 की पावर -3 लिख दिया हमने, तो अगर नेगेटिव पावर है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 1/2 की पावर 3। नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि वो चीज 1 नीचे जाएगी। इसी तरह से अगर कहीं ये लिखा है 2/1/3 की पावर -2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 2, नीचे से ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया ये। अगर 0 की पावर -1 लिखी हुई है तो यानी कि 1/0, और ये क्या है नॉट डिफाइंड। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि 0 की पावर n की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, तो इसीलिए 0
नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू 0 रख दें और फिर अगर 0 की पावर पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव आ गई तब भी प्रॉब्लम है, और 0 की पावर 0 आ गई तब भी प्रॉब्लम है, ये भी नॉट डिफाइंड है। तो इसीलिए n की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं, n की वैल्यू कोई एक नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज 200 डिवाइडेड बाई 225 इन द पावर ऑफ 2। अब देखिए पावर ऑफ 2 तो दिया हुआ है, सेम है, चेंज नहीं करना है। डिवीजन दिया हुआ है, तो डिवीजन में अगर बेस सेम है तो माइनस होता है सिंपली। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 75। कुछ नहीं करना। कैसे होता है देखिए, ये ऊपर है ये नीचे, 25 नीचे आएगा तो इसमें से 25 कटेगा तो 75 बच जाएगा। वाई कांट एन बी जीरो, एन जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये हमने भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। व्हाट इज 2 की पावर 0, अगर 2 की पावर 0 करेंगे तो किसी भी नंबर की पावर आपको बताया था 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कैन वी राइट 10 की पावर 3 को हम 1/10 की पावर -3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मत कह रहा है ये 10 की पावर 3 को क्या हम 1/10 की पावर -3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ये रूल है। इस 10/10 की पावर 3 को अगर हम 1 में लिखेंगे तो -3 लिखेंगे, और फिर से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस, यानी ऊपर से नीचे जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है पावर का। We had required a and b to be counting numbers. Can a and b be any integers? हमने क्या भी किया है देखिए, n की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर b इज इक्वल टू n की पावर a प्लस b। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये कह रहा है क्या a और b कोई भी इंटीजर्स होते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, यानी a एंड b पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकते हैं। इंटीजर में यही तो आता है, जीरो आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यानी कुछ भी हो सकता है। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है इनकी। तो देखिए 2 - 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 10 की पावर -5 को कैसे लिख सकते हैं? 1/10 की 5। ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है क्योंकि ये सेम सेम है। माइनस का मतलब है इसको 1 में लिखना है। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? 2 की पावर -4, 2 की पावर 7। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 7 और -4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, यानी 2 की पावर आंसर 3। यहां देखिए 3 की पावर, यहां सब देखिए बेस सेम है, बेस सेम होते ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर सिंपली ऐड। 6 to 8 में से 5 गए 3, यानी 3 की पावर 3। 8 की पावर p, 8 की पावर q, 8 की पावर p प्लस q। नंबर होता तो हम ऐड करके लिखते हैं, बट नंबर्स नहीं है तो हमें p प्लस q लिखना पड़ेगा। यहां देखिए डिफरेंट है, इसको भी करते हैं। p की पावर 3 और p की -10, तो p की पावर -7। अब यहां देखिए 2 की पावर 4 है ये, इसको हम ना 2 की पावर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? -4 को हम -2 का स्क्वायर और -2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस -2 को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/-2 की पावर 2। अब देखिए -2 की पावर 2 करेंगे तो ये तो प्लस में जाएगा, यानी 2 2 जा 4, तो ये माइनस तो हम हटा सकते हैं। 1/4 ऊपर है 2 की पावर 4, यानी 2 2 2 2, और नीचे क्या है? 2 × 2, 4 का मतलब ये, यानी 2 2। आंसर क्या बचा हमारा? 2 की पावर 2। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। पावर लाइंस, जैसे आप लोगों ने ना नंबर लाइंस पढ़ा हुआ है कि हमारी नंबर लाइन देखिए कैसे होती है। एक स्ट्रेट लाइन होती है 0, राइट साइड में 1 2
3 4 ऐसे, और फिर यहाँ -1 -2। सेम इसी तरह पावर लाइन का भी होता है। अब ये 4 की पावर लाइन है, तो 4 की पावर 0, पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। नीचे -1 -2, फिर 4 की पावर 1 2 3 ऐसे, और इसके सामने उसकी वैल्यू लिखी हुई है, 4 की पावर 2 होगी तो 16। ऊपर जाएंगे वो 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएंगे तो 4 4 से डिवाइड हो रहा है। सेम इसी तरह से हम किसी की भी नंबर लाइन बना सकते हैं, 2 की, 3 की, 4 की। देखिए अब इस 4 की पावर 5, इसकी वैल्यू होती है 1024। इसी 4 की पावर 5 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 की पावर 5 आएगा। और क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 7, 4 की पावर -2, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो वही आएगा। सेम चीज को आप नंबर ऑफ मेथड से लिख सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट तरीके होंगे लिखने के। जैसे अगर आपसे कोई ये कहे कि 5 को आप कितने तरीकों से लिख सकते हो, मिलियंस ऑफ तरीके हैं। कैसे? 1 + 4, 2 + 3, 100 - 95, 95 - 90, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप। सबकी वैल्यू 5 है, तो इसी तरह से आप पावर्स में भी नंबर ऑफ तरीके से कोई भी चीज लिख सकते हो। पावर्स ऑफ 10। अब हम 10 की पावर के बारे में बात करेंगे। देखिए कोई भी चीज है, जैसे सबसे आसान होता है हमारा 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने सीखा ना, अगर 3 को हमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ करना नहीं होता, 3 के साथ ये 2 0 ऐड कर देना है। इसी तरह से जब हम ये कोई नंबर है इसको डिवाइड करेंगे, हम जो डेसिमल है, देखिए जैसे ये नंबर है 4 7 5 6 1, इसमें डेसिमल कहाँ है? यहाँ है, सबसे लास्ट में होता है। क्या हम इसको 10 की पावर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं? यानी कि 4.7561 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। आप सोच रहे हो ये क्या कर दिया? देखिए ये जो सेम नंबर हमें दिया हुआ है, इसमें डेसिमल सबसे लास्ट में है। हमें क्या करना है? डेसिमल फर्स्ट नंबर के बाद लेके जाना है, यानी 4, तो यहां लेके आना है हमें डेसिमल। तो कितने प्लेस लेके आना पड़ेगा? 1 2 3 4 प्लेस। 4 प्लेस मूव किया हमने तो 10 की पावर 4 लगा दी, और बाकी नंबर हमने वैसे का वैसे लिखा डेसिमल लगा के। इसे कहते हैं 10 की पावर में लिखना। सेम इसी तरह से देखिए, अब यहां भी ना हमें डेसिमल को फर्स्ट नंबर के बाद लेके जाना है, तो कितने प्लेस लेके जाना है हमें? 1 2 प्लेस। तो क्या लिखेंगे हम? 5.61903 मल्टीप्लाई 2 प्लेस लेके गए हम 10 को, तो 10 की पावर 2। ऐसा हम क्यों करते हैं? मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। हम अच्छा वाला नंबर लिखा है और हम इस नंबर को इस तरह से लिख रहे हैं। कई बार नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसको हमें शॉर्ट में लिखना होता है। यानी अभी तो ये छोटे नंबर हैं, आगे हम देखते हैं अभी ना बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन देखिए, हमारी जो मिल्की गैलेक्सी भी है ना, इसके सेंटर से सन की डिस्टेंस कितनी है? गैस करिए आप। चलिए गैस मत करिए, मैं ही बताता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है सन की डिस्टेंस। अब आपको सोचिए, अगर ये चीज आपको कहीं बार बार लिखनी पड़ जाए किसी कैलकुलेशन में, या कोई आप थ्योरम कुछ लिख रहे हैं साइंस में, 2-3 बार लिखनी पड़ जाए तो कितना मुश्किल है ये लिखना। ये लिखना आसान है, या फिर 3.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, ये लिखना आसान है। तो ऑब्वियसली ये वाला लिखना आसान है। इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंस में ना बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हैं जिसकी डिस्टेंस या
रेडियस कुछ भी हो, वो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वांटिटीज होती हैं। तो इस उनको सिंप्लीफाई तरीके में शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाले तरीकों को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं, यानी फर्स्ट नंबर के बाद जो लेफ्ट साइड से जो पहला नंबर है उसके बाद हमें डेसिमल लगा के फिर 10 की पावर में लिख देते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अभी हम थोड़ा सा करेंगे तो आपको और क्लैरिफाई होगा। देखिए, अब जैसे 59853 है, जब डेसिमल नहीं लगा हुआ है इसका मतलब डेसिमल सबसे राइट साइड है। तो हमें कहाँ से मूव करना है, देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, हमें डेसिमल 4 प्लेस लेके आना है, यानी ऐसे लिखेंगे 5.9853 इंटू 10 की पावर 4 प्लेस लेकर आए हैं। सेम यहाँ भी देखिए 1 2 3, अब यहाँ 1 2 3 4, इसमें लिखेंगे 6.595 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। यहाँ पर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है 5 के बाद, क्योंकि डेसिमल के बाद जो राइट साइड का जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इसी तरह से इसमें लिखना है अगर हमें, तो 3 कितने प्लेस होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा इसमें 3.43 10 की पावर 6। इसमें क्या आएगा, 10 प्लेस है इसमें तो 7.004, बाकी छोड़ सकते हैं, 7.004 इंटू 10 की पावर 10। तो ये लगभग हमारा हाफ चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।